हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर दुष्यंत प्रदीप। मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर दुष्यंत फिजिक्स क्लासेस, आप सभी का वेलकम है। आई थिंक यू विल एंजॉय माई लेक्चर्स। आई हैव स्टार्टेड द सीरीज ऑफ classes for science, mathematics, and physics on my channel. I think you will enjoy it. If you are having any problem, you can comment me. आप कमेंट कर सकते हैं और नीचे दी गई ईमेल पे, जो वीडियो में ईमेल होगी, आप उस ईमेल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी इश्यू हो या कोई आप एक टॉपिक पढ़ना चाहें तो आप मुझे उसी समय आप कमेंट करें या कमेंट बॉक्स में डालें या मुझे मैसेज कर दें, ईमेल कर दें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आएंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इनको। ये सब्सक्राइब बटन जो है वो वीडियो के बिल्कुल नीचे है और उसके साथ ही एक बेल आइकन है, घंटी का बटन बना हुआ है। प्लीज क्लिक ऑन दैट, ताकि जैसे भी कोई भी नया लेक्चर आए वो लेक्चर आपको उसी समय नोटिफाई हो जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। एंजॉय द लेक्चर जो अभी आपके सामने आने वाला है आपकी क्लास का। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग मी ऑन माय YouTube channel, that is Dr. Dushyant's physics classes, myself Dr. Dushyant, and today's lecture is on differentiation of cos x and e raised to power x by the first principle or ab initio method. अपने पिछले लेक्चर्स में हमने स्टडी किया कि हम कैसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल सकते हैं sin x का और x रेज टू पावर n का। डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना मींस हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उस गिवन वेरिएबल की। आज के हमारे जो वेरिएबल्स, दो फंक्शंस हैं, दैट इज cos x एंड ex. लेट्स मूव फॉर दैट। फर्स्ट हमारा जो वेरिएबल फंक्शन है वो है हमारा cos x। तो हम cos x के साथ स्टार्ट करेंगे। हमने क्या करना है, cos x को डिफरेंशिएट करना है। cos x को डिफरेंशिएट करना है मींस वी हैव टू गेट द डिफरेंशियल कोफिशिएंट फॉर cos ऑफ x. डन। इफ वी हैव टू गेट दैट, we have to follow certain steps that comes under the first principle method. पहले फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के अंदर आने वाले जितने भी स्टेप्स हैं हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। तो लास्ट सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हमने स्टडी किए कुछ स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, लेट कीजिए, एज्यूम कीजिए फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड दैट f ऑफ x इज cos ऑफ x here. तो फंक्शन हमें जो गिवन है वो क्या है, cos of x, and we are going to give it a number 1. Then what is then give changes दीजिए इनको, give small increments दीजिए। किसको देंगे हम small increment देंगे x और y को। give small increments to x and y such that x जो है that will become x plus delta x and y would become y plus delta y. Done. अब हमारे पास y क्या बन गया, तो हमारी इक्वेशन 1 क्या बन गई, this implies y plus delta y that is equal to cos of, अब x नहीं है, अब x has been converted to x plus delta x. Done. We got the second expression. अब आपके पास दो एक्सप्रेशन है, एक में x है, दूसरे में x plus delta y, x plus delta x और y plus delta y, y और y plus delta y, but we require only delta y. So what we are going to do, we are going to get the value of subtract कीजिए किसको, सेकेंड से फर्स्ट को। subtract फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड और सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड से फर्स्ट निकालेंगे तो y प्लस डेल्टा y माइनस y हो जाएगा, तो y विल बी एलिमिनेटेड। सो डेल्टा y इज इक्वल टू cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos ऑफ x। तो आपके पास आ गया cos ऑफ x प्लस डेल्टा x और cos ऑफ x। अब मैंने जैसे कि आपको लास्ट sin x की डिफरेंशिएशन पढ़ाते हुए बताया था कि cos के इस ऑगमेंट को
इस थीटा को मान लीजिए a और cos के इस वैल्यू को मान लीजिए b. So then we are going to apply a tool here. टूल क्या अप्लाई करेंगे? cos a minus cos b. Cos a minus cos b, that is equal to minus 2 sin a plus b by 2 sin again a minus b upon 2. So that is the tool that you are going to use here. So आपके पास ये tool आ गया है. It is minus 2 sin a plus b by 2 and sin a plus b by 2. ठीक है, जैसे मर्जी लिख लीजिए, जिस टर्म को पहले मर्जी लिख लीजिए, that is up to you now. So apply this tool in above expression. So what we are going to get now, so your delta y is now going to be delta y will be equal to, क्या हो जाएगा डेल्टा y भाई आपका? minus 2 sin, that is from the tool here. Then a is x plus delta x, x plus delta x plus b, b is only x upon 2 into sin again a minus b, a is x plus delta x minus b, x, done, upon what we are going to have 2 here. So here x minus x, x plus x 2x हो जाएगा. So what we are going to have minus 2 sin 2x plus delta x. इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है तो मैं इन दोनों को सेपरेट कर रहा हूं. So here we are left with sin delta x by 2. ध्यान रहे, this divided by 2 is not with the sign, this is with its angle. तो sin it is delta x by 2. So यहां पे आपके पास ये 2 एलिमिनेट हो जाता है तो आपके पास आ जाता है, ये टर्म आ जाइए आपकी डेल्टा y, that is equal to minus 2 sin x plus delta x by 2 sin डेल्टा x बाय 2. डन, यहां तक समझ आ गया. अब आपकी अगला नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपका नेक्स्ट स्टेप है भाई डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा x. तो हम क्या करेंगे? डेल्टा x से डिवाइड करेंगे. तो डेल्टा y बाय डेल्टा x. डन, हियर ऑल्सो माइनस 2 साइन x प्लस डेल्टा x बाय 2. ध्यान रहे ये इसका एंगल है साइन का, इस टर्म का, इनटू साइन डेल्टा x बाय 2 है. तो डेल्टा x बाय 2 है और डिवाइडेड बाय किससे करना है? डेल्टा x से. डन. तो यहां से ये जो 2 है, नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को मैं यहीं पे ले आता हूं इसके नीचे. सो वी आर गोइंग टू गेट व्हाट? माइनस साइन x plus delta x by 2, only this one, delta x by 2 sin delta x by 2, this is angle, and divided by the denominator is delta x by 2. ये 2 कहां से आया? यहां पर ये वाला जो 2 था, that has been moved to the denominator now. Done. Next step is what? Next step है to apply the limits. To apply the limits. अब ध्यान से देखिएगा, अप्लाई कर दी है हमने, लिमिट्स अप्लाई करने जा रहे हैं. तो आपके पास अप्लाई लिमिट करेंगे जैसे ही, तो लिमिट डेल्टा x, जो डिनोमिनेटर है दैट इज गोइंग टू अप्रोच 0. डिनोमिनेटर इज डेल्टा x, सो डेल्टा y बाय डेल्टा x. ये क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा dy by dx. और सिंपल, मोर करेक्टली इट इज d over dx of y. डन. चलिए अब इधर भी करना, इन टर्म्स में भी. इन टर्म्स में भी जहां जहां आपके पास डेल्टा x है, यू हैव टू यूज इट्स वैल्यू एज अ 0. यहां पे डेल्टा x था तो दिस इज गोइंग टू बी 0. ये 0 होगा तो 0 by 2 0. तो यहां बन गया माइनस साइन, ये वाला टर्म 0 हो गई तो वी आर लेफ्ट विद ओनली x इनटू. अब इसे लिमिट लगेगी. इसे क्या लगेगी?
लिमिट, इसे लिमिट लगेगी तो ये क्या बन जाएगा 1। क्यों बन जाएगा 1? क्योंकि हमने पढ़ा है कि लिमिट थीटा, अगर थीटा अप्रोच कर रहा हो जीरो को और साइन इस तरह लिखा जाए, जो साइन का थीटा हो, अगर साइन उसी थीटा से डिवाइड भी हो रहा हो, साइन के एंगल भी थीटा, डिनोमिनेटर भी थीटा, और लिमिट थीटा अप्रोच कर रही हो जीरो को, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1। तो यहां भी ऐसा ही है, एंगल थीटा डिवाइड हो रहा है थीटा से, और लिमिट जहां जो जाएगी दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी, यहां पे लिमिट क्या लगेगी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो। आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स बाय 2 नहीं है भाई, अगर डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो है तो 2 भी जीरो ही होगा, सो दैट इज गोइंग टू बी योर टर्म डन। So that is your formation. So this part is going to be 1. So आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, अब y की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहां पे। सो y की वैल्यू अगर हम यहां पे पुट कर देते हैं, सो हमारे पास क्या था यहां पे d/dx ऑफ क्या था y। y की वैल्यू हमने सबसे पहले क्या सब्स्टिट्यूट की थी, y इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x। तो डिफरेंशिएशन क्या हो गई cos की हो गई भाई माइनस साइन। पिछले टर्म में हमने क्या निकाला था, d/dx ऑफ, ये लास्ट क्वेश्चन था, साइन x दैट वाज इक्वल टू cos x। ध्यान रहे cos x की साइन माइनस साइन है और साइन की प्लस cos है, बी कॉशियस अबाउट दिस थिंग, ठीक है। ये हम बाद में जब रिव्यू करेंगे तो यू शुड हैव द बेसिक्स अबाउट ऑल दिस डन। तो ये था आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट करते हैं जल्दी से, अब तो हमें रिव्यू हो चुके हैं, वी हैव गॉट 3 different functions for that. Next function is going to be e raised to power x, e raised to power x। चलो first step, let y is equal to e raised to power x, first expression। next one what, I'm going to go it directly, give the increments y plus delta y e, x में ऐड करना है, बस सिर्फ पावर में ऐड होगा, डन। दिस वन एनी इश्यूज, इसे अभी हम 2 नहीं देंगे, अभी हम इसे और सॉल्व करेंगे, y प्लस डेल्टा वाई। पावर अगर दो टर्म्स है ऐड, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर डेल्टा x। क्यों? क्योंकि अब फिर से यहां से जा सकते हो, बेसिस सेम है, पावर्स कैन बी एडेड, तो x प्लस डेल्टा x बन जाएगा, तो ये वही टर्म बन गई। अब सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो सब्ट्रैक्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट, इसमें से इसे निकालना है, इसमें से इसे निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद ओनली डेल्टा वाई। इस साइड e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर डेल्टा x माइनस e रेज टू पावर x, दोनों टर्म्स में e रेज टू पावर x क्या है, कॉमन है, सो वी आर लेफ्ट विद e रेज टू पावर x इनसाइड e रेज टू पावर डेल्टा x माइनस 1। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा x, सो डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x e रेज टू पावर डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x, डन। नेक्स्ट वन, लिमिट अप्लाई करो, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये क्या बन जाता है भाई, dy बाय dx। जिसको इसका इशू है, इस टर्म का इशू है, गो फॉर द लेक्चर फॉर द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स 1, ठीक है, यहां भी अप्लाई कीजिए, e लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0, e रेज टू पावर x को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर की टर्म है e रेज टू पावर डेल्टा x माइनस 1 अपॉन डेल्टा x, क्या बन जाएगी, e रेज टू पावर डेल्टा x माइनस 1 अपॉन डेल्टा x, दिस वन इज x भाई, डन। चलिए अब यहां पे हम फिर से एक टूल यूज करने जा रहे हैं, डायरेक्ट टूल है, आइडेंटिटी है एक, कि अगर लिमिट लगे, अगर लिमिट लगे, लिमिट ऑफ डेल्टा x अप्रोचेज 0, या मैं कोई और एग्जाम्पल, चलिए डेल्टा x अप्रोचेज 0, e रेज टू पावर डेल्टा x, ध्यान से e की पावर भी वही है जिसको लिमिट है -1, और डिवाइड भी उसी से हो रहा है, then it is going to be equal to 1, this is equal to 1। actually
This is for whatever be the value, this should be the coefficient of this delta x, और यहां पे delta x का coefficient कितना है 1. So your term dy by dx क्या हो गया by e raised to power x, क्योंकि अंदर वाली टर्म हो गई 1. ध्यान से देखिए अंदर वाली टर्म जो है आपकी वो 1 हो रही है. ये वाली टर्म देखिए आप ध्यान से, ये वाली टर्म हो गई आपकी, ये वाला हिस्सा हो गया आपका 1, क्योंकि इस पे लग गई ये आइडेंटिटी. अब ex, तो अब हम d ओवर dx क्या एक्सप्रेशन डालेंगे, d ओवर dx y किसके बराबर था, e रेज टू पावर x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x. ध्यान रहे ex का डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट फिर से ex ही है. ठीक है, ये बहुत ही आसान था, इसे रिवाइज कीजिए. सो गो थ्रू दिस. फिर से दो मैथमेटिक्स है, सो प्रैक्टिस विल मेक यू मोर परफेक्ट. सो थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर today's lecture, for today's patience. Enjoy the lectures on physics. Thank you very much. Have a wonderful time ahead. Enjoy the series. Share and subscribe. Thank you.